हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। मैं हूं प्रज्ञान यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्षितिज बुक का पार्ट 13, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काफी प्रख्यात थीं। सन 1983 में उनका निधन हो गया। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में लेखक ने एक फादर के बारे में बताने का प्रयास किया है, जिनका नाम है फादर कौमिल बुल्के। फादर को जहरबाद अर्थात एक प्रकार का जहरीला फोड़ा जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और काफी दर्दनाक होता है, से नहीं मरना चाहिए था। एक लंबी पादरी अर्थात ईसाई धर्म का आचार्य के सफेद चोंगे अर्थात आचार्य का कपड़ा से ढंके रहते थे। फादर गोरे रंग के थे, सफेद झाई भूरी मारती दाढ़ी, नीली नीली आंखें थीं और अपने बंधुओं को बाहें खोलकर स्वागत करते थे और गले लगाने को उत्सुक रहते थे। लेखक कहते हैं कि आज भी उन बाहों का दबाव वो अपनी छाती पर महसूस करते हैं। परिमल अर्थात एक संस्थान जिसको फादर और उनके साथियों ने मिलकर खोला था, कि वो दिन याद आते हैं जब फादर बुल्के उनके साथियों के साथ हंसी मजाक में शामिल रहते थे और उनकी गोष्ठियों अर्थात एक ऐसी मंडली जिसमें मित्रों की गंभीर बहस हो रही हो में गंभीरता से किसी भी बात को कहते या सुनते थे। साथियों की रचनाओं पर फादर बेबाक राय अर्थात बिना किसी बाधा के दिया करते थे। कोई भी उत्सव हो या संस्कार हो, वह बड़े भाई जैसा प्रतीत होते थे। फादर कभी भी क्रोधित नहीं होते थे, वे तो हमेशा ममता तथा प्यार से पूर्ण रूप से छलकता हुआ महसूस होते थे। उनको इस तरह देख लेखक को याद आता है कि फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब उन्होंने संन्यास लिया। उस समय उनके परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई तथा एक बहन थी। जब उनसे लेखक ने यह सवाल पूछा कि आप सब छोड़कर भारत क्यों आए, तो फादर ने कहा, प्रभु की इच्छा थी। माँ ने तो बचपन में ही कह दिया था कि लड़का हाथ से गया, और हुआ भी ऐसा। मैंने संन्यास ले लिया और यह शर्त रखी कि भारत जाऊंगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका भारत आने का मन था। कुछ दिनों बाद वह भारत आ गए और यहाँ पर उन्होंने पहले जीसन संघ में 2 साल पादरियों अर्थात पुरोहितों के बीच धर्माचार अर्थात धर्म से जुड़े ज्ञान की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष के दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कोलकाता से बीए किया और बीए करने के बाद प्रयागराज से उन्होंने एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकार पढ़ी। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाट्य ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया और नीलपक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष हो गए और प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार की। जब वह बीमार पड़े तो पटना आ गए। फिर दिल्ली और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर मोक्ष की प्राप्ति की। फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। किसी से रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा को रूप में देखने की थी। जब फादर को ताबूत में लेटाया गया तब भी उनके चेहरे पर शांति बरस रही थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली की कश्मीरी गेट की कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। ताबूत को लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से आखिरी छोर तक ले जाया गया। उस समय वहां जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र कुमार स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और पादरीगण थे और सभी के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए फादर को अंतिम विदाई दी गई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद एंड फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।